Hello everyone, this is Ankit and today I am going to explain class 10 chapter 4 carbon and its compound। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जानना होगा कार्बन क्या होता है। तो कार्बन इज एन एलिमेंट विच सिंबल इज सी, मतलब कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है सी एंड द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, मतलब कार्बन जो नाम है वो लैटिन वर्ड कार्बो से डिराइव हुआ है एंड द कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। The amount of carbon present in the earth crust and atmosphere is very small। इसका मतलब है कि कार्बन जो है अर्थ पे बहुत कम अमाउंट में है और एटमॉस्फेयर में भी। फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट में कार्बन का क्वांटिटी है 0.02% एंड एटमॉस्फेयर में है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत कम अमाउंट है। And all the living things, plants and animals are made up of carbon based compound which are called organic compound। मतलब हमारे जीवन में सब कुछ जो लिविंग थिंग्स है वो सब कुछ कार्बन से बना होता है, कार्बन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बना होता है। कार्बन हमारे लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, मटेरियल्स, चेयर्स, वेजिटेबल, मिनरल्स, सब कुछ कार्बन से बना होता है। अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि हम कैसे थिंग्स को पहचानेंगे जो कार्बन से बना होता है। कोई भी चीज़ जब कार्बन से बना होता है, जो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस से जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास किया जाता है तो मिल्की हो जाता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? कार्बन हम जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। इसका मतलब है 4 उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको इनर गैस होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। लेकिन कार्बन जो है वो उसका बहुत स्मॉल होता है, तो उसका न्यूक्लियस हमेशा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है, तो उसको पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना। एंड सो इसीलिए कार्बन हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे कार्बन के साथ, जो कि हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कार्बन एक टेट्रा कोवैलेंट है। टेट्रा कोवैलेंट मीन्स उसका 4 वैलेंसी है आउटर मोस्ट सेल में। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल कॉम्बिनेशन। सेल कॉम्बिनेशन मीन्स कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन का एटम से एटम कंबाइन होकर चेन बनता है, जो जैसे हम डिराइव कर सकते हैं। हम जानते हैं कार्बन एक टेट्रा कोवैलेंट है, मतलब उसका 4 वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में। जब वो दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होगा तो एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जो इजीली ब्रेक नहीं होता है। ऐसे वो लॉन्ग चेन बना सकते हैं ना। हमारा अभी अगला टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जनरली 2 फॉर्म में ऑकर होता है नेचुरली, एक है फ्री स्टेट और एक है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कार्बन 2 फॉर्म में नेचुरली ऑकर होता है, एक है ग्रेफाइट और डायमंड। एंड दिस इज द अनदर फॉर्म नेचुरली फॉर्म कार्बन इन नॉन एज बकमिस्टर फुलरेंस। और कंबाइंड स्टेट नेचुरली ऑकरेंस ऑफ कार्बन है जो कि कंपाउंड के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वुड, कॉटन, etc. And we have to note that in free states carbon occur in very small amount in the crust of earth, but in combined state it's occur more than the free state।